सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय और माहौल में गूंजता वंदे मातरम का जय घोष। सोनभद्र के ओबरा में आज देशभक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे नगर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। आजादी के पर्व से पहले निकली भव्य तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देश की एकता, अखंडता का संदेश दिया। सोनभद्र के ओबरा नगर में आज देशभक्ति का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। आजादी के पर्व को लेकर भाजपा ओबरा मंडल के तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मानस भवन से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा नगर गूंज उठा। तिरंगे के साथ लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तिरंगा यात्रा मानस भवन से रवाना होकर सुभाष तिराहा, सुदामा पाठक होते हुए राम मंदिर कॉलोनी पहुंची। इसके बाद यात्रा वापस मानस भवन पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली शिक्षक, छात्र छात्राएं और नगर के लोग भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान देश की एकता और अखंडता का संदेश देते हुए लोगों ने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संकल्प लिया। तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा में सहभागिता की और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया। अभियान के माध्यम से लोगों से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में सहभागी बनने की अपील की जा रही है। यात्रा में भाजपा ओबरा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अरविंद सोनी, महिला मोर्चा की रंजना पांडे और ओबरा मंडल प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस से पहले निकली इस भव्य तिरंगा यात्रा ने ओबरा में देशभक्ति का माहौल और भी मजबूत कर दिया। तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम के संदेश के साथ नगर में लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सोनभद्र के विधानसभा ओबरा में ओबरा मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल जी और हमारे मंडल के प्रभारी हैं श्रीवास्तव जी, उनके नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसका एक यह देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। और आप सब जानते हैं कि 2014 के बाद देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का नाम को ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे में हम सभी देशवासी मिल करके 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के माध्यम से हर घर में हम लोग तिरंगा लहराएंगे और आसपास के लोगों को भी आग्रह करेंगे कि आप सभी तिरंगा ध्वज अपने घरों में फहराएं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो परिकल्पना है कि 2047 तक जो विकसित भारत बन के रहेगा, तो निश्चित रूप से वह आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज देश के और करोड़ों जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री जी, ये भी देखा गया है कि जो हर घर तिरंगा यात्रा में जो तिरंगा का अपमान भी होता है, कई जगह तिरंगा को देखा जाता फेंका देखा गया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तिरंगा का अपमान कोई नहीं कर पाता, लेकिन है किसी कारणवश भूलवश मान ला खंभे में बांधते वक्त या कहीं बांधते वक्त नीचे अगर गिर गया तो वह पैर के नीचे हो जाता है। लेकिन तिरंगा ही एक ऐसा हमारे देश का शान है कि उसको अपमानित नहीं कर सकता। पार्टी द्वारा ऐसे 15 अगस्त को लेकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 10 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक ये विभिन्न कार्यक्रम चलने वाले हैं। उसी के बीच में ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम 11 और 12 पूरे जिले के 21 मंडल में रखा गया है। कल 2 मंडल में ये थी तिरंगा यात्रा और आज बाकी शेष मंडलों में आज है। उसी के निमित्त आज ये ओबरा मंडल की तिरंगा यात्रा संपन्न हुई है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे। मैं स्वयं मंडल प्रभारी के रूप में उपस्थित रहा और बहुत भव्य दिव्य ये तिरंगा यात्रा इस प्रांगण से निकलते हुए फिर इसी प्रांगण पे आके समाप्त हुई। नहीं, ये तो अपने हर एक देशवासियों से ये आग्रह है
कि तिरंगा हमारे आन बान शान है। इस तिरंगे को लेकर के लाखों लोग शहीद हुए हैं, तो हमको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, इस देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि तिरंगा ध्वज अपने घर पे जरूर लगाएं, लेकिन 15 अगस्त की शाम को उसको ससम्मान उतार के मोड़ के अपने घर में जरूर रखें। मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि यह काम करना बहुत आवश्यक है। यह पहले तो तिरंगा जो है केवल सरकारी प्रतिष्ठानों पे ही फहराया जाता था। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सार्वजनिक रूप से किया है कि नहीं, हर घर ये तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि यह हर देशवासियों के मान सम्मान का प्रतीक है। इस नाते से मैं सबसे अपील करता हूं कि तिरंगा फहरने के बाद आप शाम को 15 तारीख की सायं 6 बजे के बाद इसको ससम्मान उतार के अपने यहाँ उसको मोड़ के रखें, जिससे उसका सम्मान, इस तिरंगे का सम्मान बना रहे। जो तिरंगा यात्रा निकला है उसमें किस किस विद्यालय के विद्यार्थी निकले हैं और कौन कौन समाज के लोग ये तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, ये बताएं। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम शिवनाथ जायसवाल है, मंडल अध्यक्ष ओबरा। आज जो ये तिरंगा पद यात्रा निकली है, पहले तो हम सभी को बधाई देंगे, जो यहाँ आए नहीं आए सभी को बहुत बहुत बधाई। ये इस तिरंगा यात्रा में हमारे भाजपा के लगभग सभी पदाधिकारी, उसके बाद अपने ओबरा क्षेत्र के लगभग सभी व्यवसायी, मजदूर भाई और 4 विद्यालयों के विद्यार्थी जैसे गर्ल्स कॉलेज, शिक्षा निकेतन, किड्स केयर और आयप्पा के बच्चे आए हुए थे। उसके लिए उन बच्चों को भी हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि इतनी धूप में वो आए, अपने देश की आन बान शान तिरंगा के शान में वो आए, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भारत माता की। सर्वप्रथम तो इस अवसर पर सब आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जब से सचिव प्रधानमंत्री जी 2014 में बागडोर संभाले हैं, तो देश में बहुत सम्मान के लिए, पूर्वजों का नाम बढ़ाने के लिए, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, और विगत पिछले साल से हम लोग घर घर तिरंगा और झंडा लगाने का जो काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि सरकारी भवन पर भी झंडे लगाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा उनको एहसास हुआ कि झंडा का सम्मान घर घर तक बढ़ना चाहिए, और उन्होंने आदेश करा करके सब जनता के हाथ में झंडा तिरंगा झंडा देने का काम किया है। और हम लोग हर साल अपने मकान के ऊपर लगाते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि पूरा शाम को 5 बजे तक अपने मकान से निकाल के झंडा को सम्मान उतार के रख के चबूत रख दीजिए। तो इस झंडे को लेकर के हम देश आजाद करवाए थे, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। इस झंडे का सम्मान कई बार हम लोग भी देखते हैं तो बाद में होता कहीं फेंका उका मिल जाता है तो उठा के रखते हैं, ये बड़ा अपमान लगता है। जिन लोग थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आ रहा कि झंडा का सम्मान क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि झंडा को सब सम्मान संभाल के रखें। कहीं भी गिरा रोड टुकड़ा देख ले उसको उठा के रख दे। ये बहुत ही अपने देश से गौरव की बात है। कभी झंडा झुकना नहीं चाहिए, झंडा हमेशा ऊंचा रहे। आज सबको बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में करीब हजार लोग इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी के निवासियों को, ओबरा मंडल के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। तिरंगे की शान, भारत माता का जय घोष और देशभक्ति का जज्बा। ओबरा की सड़कों पर निकली तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे नगर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।